तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस विंग टेंग्यू और बाकी सबको उस इटरनल लैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू मिस विंग से ये सब सुनने के बाद पूछता है, आपने कहा कि उस डिसेबल को डिवाइन शॉर्ड मिली थी, क्या हमें भी उस तरह का कोई डिवाइन शॉर्ड या कोई खास ट्रेजर मिल सकता है? तो मिस विंग उसे बताने लगती है कि नहीं, मैंने बस इतना सुना था कि उस डिसेबल को वो शॉर्ड मिलने के बाद इस इटरनल लैंड से बाहर निकलने में हजारों साल लग गए थे और हजारों साल उसको हील होने में लग गए थे। ये सब हालत देखने के बाद वो डिसेबल इस आइलैंड पर दोबारा कभी नहीं आया। मिस विंग की ये सही बातें सुनकर टेंग्यू मन ही मन बोलता है कि अगर उस डिसेबल को वहाँ पर एक डिवाइन स्वॉर्ड मिली थी तो पक्का बुरियल एबिस में मेरा होंगमैंग स्वॉर्ड जरूर होगा और बाकी के मेरे ट्रेजर्स और भी वहीं होंगे। जिसके बाद वो ये चीज़ सोच रहा होता है, तभी मिस विंग वहाँ पर उन सबको इटरनल लैंड का मैप दे देती है, जहाँ पर वो बोलती है कि ये इटरनल लैंड का मैप है, ये तुम्हारी बहुत मदद करेंगे आने और जाने में। जिसके बाद वो यहाँ पर बोलती है कि मैं इस ग्रुप का लीडर टेंग्यू को बनाती हूँ और बाकी का काम अब टेंग्यू संभालेगा। ये चीज़ बोल के वो वहाँ से चली जाती है। मिस विंग के वहाँ जाने के बाद टेंग्यू उस ग्रुप से आगे आता है और वहाँ पर एक बैरियर बना देता है ताकि उन लोगों की बात कोई और ना सुन सके। वो बैरियर बनाने के बाद उन सबको बताता है कि जो भी मैप तुम्हारे पास है उस मैप को तुम याद कर लो, क्योंकि यही एक चीज़ है तुम इस आइलैंड से बाहर निकल सको, इसलिए तुम इस मैप को अच्छे से याद कर लेना। जिसकी सही बातें सुनकर बाकी सारे डिसेबल उस मैप को याद करने लग जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू ने उस मैप को सबसे पहले याद कर लिया होता है और वहाँ पर वो कुछ सोच रहा होता है, लेकिन बाकी के सारे डिसेबल्स अभी भी उस मैप को याद कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे डिसेबल्स उस मैप को याद कर लेते हैं और टेंग्यू को बोलते हैं कि हम सबने उस मैप को अच्छी तरह से याद कर लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू वहाँ पर उन सभी को एक प्लान बताता है, जहाँ पर टेंग्यू सभी को बोल रहा होता है कि तुम्हें इटरनल लैंड में घुसना है और तुम सबको वहाँ पर घुसने के बाद अपनी पूरी स्पीड से ईस्ट की ओर भागना है, जहाँ पर तुम सबको बुरियल एबिस तक जाना है, क्योंकि बुरियल एबिस यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है और हमारा टारगेट बुरियल एबिस है। लेकिन उसके बीच में हमें इटरनल इमोर्टल सेक्ट और सोल इमोर्टल प्लेस के बाकी जितने भी एनिमीज होगा उनसे लड़ना है। तो हमारा मिशन है बुरियल एबिस तक पहुंचना और बाकी के जो बीच में एनिमीज आएंगे उनसे लड़ना, और वहां पहुंचने के बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बताने के बाद वो उन सबको पूछ रहा होता है कि क्या तुम सबको ये बात समझ आ चुकी है? तो सभी उसकी जवाब हाँ पर कहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टेंग्यू वहाँ पर बनाया हुआ बैरियर हटा देता है, सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेंग्यू, मेंगे, जियान और सियाओ को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर टेंग्यू सियाओ और जियान को भी उसी प्लान के बारे में बता देता है, जहाँ पर सियाओ से पूछती है कि तुमने हमें मीटिंग प्लेस में क्यों नहीं बुलाया, क्यों तुम हमें यहाँ पर बता रहे हो, जो कि तुमने 5 सोल डिवीजन के सारे डिसेबल्स को बुलाया था और हमको नहीं बुलाया। जिसकी बात सुनकर टेंग्यू से बताता है कि कुछ रीजन है जिसके कारण मैंने तुमको वहाँ पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने एट दिया तुमको मिशन के बारे में बता दिया है। जिसकी सही बातें सुनकर सियाओ और जियान अब थोड़ा शांत होता है और सियाओ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है सिस्टर गोंगसुंग के बारे में, जहाँ पर टेंग्यू से पूछा होता है तुम बोलना क्या चाहती हो। जिसके बाद सियाओ से बोलती है कि सिस्टर गोंगसुंग ने मेरी बहुत मदद की है, अभी से लेके और पहले भी बहुत ज़्यादा मुसीबत के समय पर सिस्टर गोंगसुंग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अगर हम सभी लोग इटरनल लैंड में चले जाएंगे तो सिस्टर गोंगसुंग अकेली रह जाएंगी, तो मैं नहीं चाहती कि वो अकेली रहे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। अगर किसी भी डिसेबल की नज़र उस पर पड़े तो शायद वो उसके साथ गलत सलूक कर सकता है। जिसकी ये सही बातें सुनकर टेंग्यू समझ गया था कि प्रॉब्लम क्या है। तो टेंग्यू सियाओ को बोलता है कि सिस्टर गोंगसुंग भी हमारे साथ जा सकती है। ये बात सुनकर सियाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है, टेंग्यू को थैंक यू बोलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सिस्टर गोंगसुंग को, जो कि टेंग्यू पर ही नज़र रख रही होती है, जो कि उन सभी को देख रही होती है बातें करते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सियाओ सिस्टर गोंगसुंग के पास आती है और बोलती है कि आपके लिए खुशखबरी है, टेंग्यू ने बोल दिया कि आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुनकर सिस्टर गोंगसुंग बहुत ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वो अभी भी उदास होती है। इसे देखकर सियाओ से समझाती है कि आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर किसी बुरे इंसान की नज़र आप पर पड़ी तो शायद बहुत बुरा हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ इतना बुरा हो। तो प्लीज़ आप मेरी बात मानकर हमारी टीम ज्वाइन कर लीजिए और इटरनल लैंड की तरफ चलिए हमारे साथ। सियाओ के इतने ज़्यादा मनाने के बाद सिस्टर गोंगसुंग से कुछ नहीं बोल पाती और उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए एग्री हो जाती। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेंग्यू और उसके बाकी साथियों को, जो कि उस बाकी स्टूडेंट उनके लिए खाने और पीने के लिए वाइन लेके आए होते हैं, जो कि उन्हें बता रहे होते हैं कि बाकी डिसेबल्स भी अपने और डिसेबल्स के लिए खाना और वाइन लाए होते हैं, जो कि बहुत भीड़ होती है। अगर हम टाइम पर नहीं जाते तो हमें शायद और ज़्यादा टाइम लग सकता था। जिसकी ये सही बातें सुनकर टेंग्यू ने शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि तुम लोगों ने हमारे लिए इतना कष्ट किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू और बाकी के सारे डिसेबल्स वहाँ पर होते हैं। बाकी सब डिसेबल्स के मास्टर और मास्टर तेंताई भी वहाँ पर होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर तेंताई सबसे आगे आते हैं और उन सबको बोल रहे होते हैं कि तुम सभी डिसेबल्स अभी तक के सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट्स हो, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इटरनल लैंड आसानी से पहुँच जाओगे। लेकिन तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, इटरनल इमोर्टल सेक्ट और सोल इमोर्टल पैलेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तुमको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि तुम इटरनल लैंड ना पहुँचो और तुम इस हिस्से में भाग ना ले सको। लेकिन तुम्हें इन सबसे डरना नहीं है। जिसकी ये सभी बातें सुनकर वहाँ पर
सारे स्टूडेंट चुप होते हैं, जिसके देखकर मास्टर तेंताई उनसे पूछता है गुस्से में, क्या तुम सब लोग डर गए हो? जिसकी ये सभी बातें सुनकर बाकी स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं, हम किसी से नहीं डरते, हम अपने सेक्ट को ऊंचा करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये सही बातें सुनकर मास्टर तेंताई को थोड़ी खुशी होती है और वो इसी तरह के नारे वहाँ पर कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर तेंताई अपनी स्पीड बोर्ड पर बाकी सभी डिसेबल्स को वहाँ से लेके चला जाता है इटरनल लैंड की तरफ, जहाँ पर सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और थोड़े नर्वस भी होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है टेंग्यू को, जो कि मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। तभी थोड़ी समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर तेंताई की स्पीड बोर्ड उसी इटरनल लैंड ऑफिस ट्रायल के गेट पर आ चुकी होती है, जो कि वहाँ आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 गार्ड मास्टर तेंताई की स्पीड बोर्ड पर चढ़ते हैं और वहाँ पर मास्टर तेंताई को पहले ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मास्टर, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। हमारे मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है कि जब तक सनसेट ना हो तब तक हम इटरनल लैंड की गेट नहीं ओपन कर सकते। ये बात सुनकर मास्टर तेंताई को इंसल्ट फील होती है और बोलते हैं कि क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? इसके बाद वो बोलता है कि तुम ये बोलना चाहते हो जब तक सनसेट नहीं होगा मुझे यहाँ पर बाहर रहना पड़ेगा और सनसेट होने के बाद ही मैं अंदर आ सकता हूँ। ये बातें बोलने के बाद वो उन पर गुस्सा करने लग जाता है। तभी वो डिसेबल्स बोलते हैं कि मास्टर प्लीज़ आप गुस्सा ना करिए, ये हमें ऑर्डर मिला है, हम भी आप कुछ कर नहीं सकते। जिसके ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इटरनल लैंड ऑफ ट्रायल के मास्टर की ये हरकतें देखकर मास्टर तेंताई को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। जिसकी ये सभी हरकतें देखकर टेंग्यू भी मनी मन उसी मास्टर पर गुस्सा कर रहा होता है। ये चीज़ देखकर मास्टर तेंताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो एक ही पल में एक स्माइल करता है। जिसके बाद वो मनी मन कुछ सोच रहा होता है और यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।